बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राजा मोहसिन इजाज़ साहब। मोहसिन इजाज़ साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और चंद उन बेहतरीन रिपोर्टर्स में इनका शुमार किया जाता है जो कि इस वक्त जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तमाम अंदर की भी खबरें मौजूद हैं, इल्म है उनके उनके पास मौजूद हैं। और जो आगे आने वाली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से भी इनको काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी हैं। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के ARY के रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने थैंक यू वेरी मच। आज मोहसिन साहब हम डिस्कस कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 मेंबरान हैं उनके लिए आज एक बड़ी बुरी खबरें सामने आई हैं और उनके लिए आज एक बड़ा बुरा दिन भी है। तहरीक इंसाफ के लिए तो बुरे दिन चल ही रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी बुरे दिन आने वाले हैं। उस हवाले से आपको कुछ मालूमात भी देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ एक्टिविटीज़ चल रही हैं और ताज़ा खबर ये आई है कि तहरीक इंसाफ का नाम जो मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त थी जो तहरीक इंसाफ ने जमा कराई थी, बिलखसूस ख़वातीन वाली और उसके बाद अक़लियती नशिस्तों वाली, उससे भी तहरीक इंसाफ का नाम जो है वो लिस्ट से निकाल दिया गया है, जो कि एक गैर कानूनी इक़दाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर तौहीन अदालत का जो एक तलवार है वो अब लटक रही है, बाकायदा तौर पर लटक रही है। मोहसिन साहब, क्या स्टोरी है आपके पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताएं आप। देखिए, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा दायर कर दी गई है। ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है जो आइन के आर्टिकल 204 के तहत दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था 22 दिसंबर का, ये वो हुक्मनामा था, ये वो ऑर्डर था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई थी कि उनके लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर कार्रवाई करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला निपटा दिया था और इलेक्शन कमीशन को हिदायत के साथ निपटाया था। ये कहा था PTI के लोगों को भी कि आप इलेक्शन कमीशन जाएँ। उस दिन मुझे याद है 22 दिसंबर को दिन 3 बजे यहाँ पे मुलाकात भी हुई PTI के एक वफ्द की इलेक्शन कमीशन के लोगों के साथ। फिर उसके बाद एक अर्जेंट मरासला भिजवाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, तमाम जो चीफ सेक्रेटरीज, IGs को भी, तमाम लोगों को कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। ताहम उसके बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई। वो कागजात छीनने का, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसी रात तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया था जो कि तौहीन अदालत थी। वो तो दिले, वो तो बिल्कुल मामला ही है। उसी रात वो छीना गया वो। अच्छा, उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं इस इशू पे बता दूं। अच्छा, आज जो दरख्वास्त 204 की दायर हुई है, तौहीन 204 बेसिकली तौहीन अदालत होती है। इसमें जहाँ पे ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और तमाम जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो बड़ा रिस्पोंडेंट है वो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि बुनियादी तौर पे इंतखाबात का कंडक्ट जो है वो आइनी तौर पे इसी इदारे की जिम्मेदारी है। और आइन की जो बाकायदा आर्टिकल्स हैं जो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर भी करते हैं और बहुत सारी इसकी जिम्मेदारियां भी हैं, जिसमें सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है फ़हीम साहब इलेक्शन करवाना। और इलेक्शन ना सिर्फ करवाना बल्कि साफ शफाफ इंतखाबात करवाना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना। अब PTI ने क्या कहा है अपनी दरख्वास्त में, सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की है उसमें वो ये कहते हैं कि आपने हुक्म भी दिया 22 दिसंबर को, उसके बावजूद आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ। बराए मेहरबानी अपने ऑर्डर पे अमल दरामद करवाएं और इलेक्शन कमीशन पर इस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन ना होने पर इनके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और ये एक बड़ा सीरियस मामला है। इसमें ये इस्तदा भी की गई है कि फौरी तौर पर इस मामले को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और क्योंकि ये देखें, इसको आजकल में ही मुकर्रर होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये आज भी हो सकती है, आप तो खैर शायद वक्त इतना नहीं रहा, मे बी कल हो जाए। और ये एक बड़ा सीरियस नोयत का मामला है। आपको याद होगा जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़े सीरियस किस्म के रिमार्क्स, बड़े सीरियस रिजर्वेशंस और ऑब्जर्वेशंस जाहिर की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसके बाद कुछ विजुअल्स भी हमने देखे जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया के साथ जो हुआ वो वीडियो सामने आई। इसी तरह 17-18 जो मेरे इल्म में है, ज़्यादा है इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन 17-18 जो मैंने देखा
मुख्तलिफ जगहों पे जो लोगों से नॉमिनेशन पेपर्स छीनने के 17-18 नहीं है। नहीं है, हर जगह पे ही हुआ है। मोहसिन साहब, इलेक्शन कमीशन के सूबाई मैं- इलेक्शन कमिश्नर के खत का हवाला नहीं दिया गया दरखास्त में। साहब इसके ऊपर तो वो आप पूरा बताएंगे, इजरा- वो तो एक पूरी चार्जशीट है, चार्जशीट। वो चार्जशीट है। और वो जिस तरह क्रिमिनल केसेस में वो एफआईआर होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मुकदमा दर्ज, वो मैं समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पे एक मुकदमा है। मुकदमा है। और देखें ये जो तमाम चीज़ें हैं ना, ये जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं, पीटीआई की दरख्वास्तें इंटरटेन हो या ना इंटरटेन हो, उसको सुना जाए ना सुना जाए, सुन के उन्हें रिलीफ मिले, रिलीफ क्या यानी उनको जो जो आइन और कानून के तहत उनको जो हुकूक हासिल है वो उन्हें मिले या ना मिले, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं ऑलरेडी। और ये एक अब जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, इसमें ये भी कहा गया आईजी पंजाब के हवाले से भी कि जो सारा कुछ हो रहा है वो पंजाब में, उसका मास्टरमाइंड आईजी पंजाब को इस दरख्वास्त का ये मतन है कि ये सारा मास्टरमाइंड जो है ये आईजी पंजाब है। इसी तरह जो है वो ये दरखास्त इलेक्शन कमीशन के लिए कितनी डिजास्टर हो सकती है? देखिए मेरे ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये इलेक्शंस आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि ये डेट वहाँ पे जाके दे के आए थे ना, ये और सदर मुमलिकत की मुशावरत के बाद डेट वहाँ पे 8 और फरवरी ये सारा काम इलेक्शन करवा सुप्रीम कोर्ट रही है। चले मॉनिटर, एक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग हम कह सकते हैं, वो भी कोई डायरेक्ट नहीं, लेकिन वो जाहिर है एक आइनी मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइनी मामलात में उसकी वो कस्टोडियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जजेस सुप्रीम कोर्ट के ये बुनियादी तौर पे वो सारी चीज़ें देख रही हैं। दरख्वास्त बड़ी सीरियस है और अब तो पिछली दफ़ा से मुख्तलिफ इसलिए है कि ये तो रिटर्न तहरीरी तौर पर दरख्वास्तें मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों पर, इसके साथ साथ अब विजुअल्स रिकॉर्ड भी मौजूद है। ये सबूत के तौर पर कमीशन का अपना खत मौजूद है, सबूत के तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना खत भी मौजूद है, तो ये एक बड़ा सीरियस मामला हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। बाकी जो आप बात कर रहे थे कि उसी रात को वो बल्ले का निशान ले लिया, देखिए वो तो बड़ा एक सीरियस मेरे जाती अपने जहन में सवाल है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे वो उसको कलअदम करार दे सके, एक सवाल फ़हीम साहब। दूसरा सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माजी में किसी पॉलिटिकल पार्टी से शेड्यूल जारी होने के बाद ये वापस लिए इलेक्शन सिंबल, क्योंकि ये शेड्यूल तो 8 फरवरी की डेट आ गई तो समझे शेड्यूल आ गया। देखिए बाकी तो फॉर्मेलिटीज होती है कि नॉमिनेशन इस दिन होंगे, ऑब्जेक्शंस इस दिन होंगे, शेड्यूल तो बेसिकली तारीख होती है। जब शेड्यूल आ गया, असल जो चीज थी वो आ गई, उसके बाद आपने इलेक्शन सिंबल वापस ले लिया। अब ये आइंदा इंतखाबात के लिए तो हो सकता है 2027-28 के इंतखाबात के लिए मौजूदा में उन्हें देना पड़ेगा, या तो पेशावर हाई कोर्ट से मे भी जब आपका ये वीलॉग अपलोड होगा फ़हीम साहब, तो मे भी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ को बैट का जो सिंबल है वो वापस मिल चुका होगा। देखिए या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या दोनों सूरतों में जिस भी पार्टी को रिलीफ मिले, पीटीआई को मिले वो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन वहाँ पे शायद ले जाए, अगर पीटीआई को रिलीफ ना मिला तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में ले जाए। ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि क्या मौजूदा इलेक्शन में कर सकते। दूसरा जो बात मैं कर रहा था कि क्या कभी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से सिंबल वापस लिया गया। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात कैसे थे, सुने, पीपल्स पार्टी के इंतखाबात कैसे थे, JUI के इंतखाबात कैसे थे। अच्छा इसी तरह आप देखें पार्टी फंडिंग में भी एग्जैक्टली यही हुआ, किसी और पार्टी की फंडिंग के हवाले से आज तक किसी इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया। तोशा खाना में कितने लोगों ने अपने कफलिंग्स, कितने लोगों ने अपनी घड़ियां अब नॉमिनेशन पेपर्स में फ़हीम साहब यहाँ पे जमा करवाई हैं, मुझे कोई एक सिंगल नाम बता दें। नहीं हुआ। वो इमरान खान ने जो जमा करवाई उनको डिक्लेयर्ड चीज़ों पे जो है वो मतलब जो उन्होंने क्या कहते हैं उसको बताया कि जी ये चीज़ें एक लिस्ट उन्होंने खुद जमा कराई इलेक्शन कमीशन में पहले जवाब की सूरत में। जो आजकल चेयरमैन पीटीआई हैं, उस वक्त तोशा खाना केस में वकील थे इमरान खान के, उन्होंने जमा करवाया था इनिशियल जवाब, उन्होंने खुद कहा कि ये हमारी हैं। बहरहाल ये किसी देखें ये अब एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार समेत मुल्क भर की बार्स ने एक एलामिये निकाले थे। उसमें उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे, इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया था, और उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इनके मुख्तलिफ पार्टियों के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स पैमाने हैं। तो ये बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का और तारीख का हिस्सा हैं और इनसे आंखें नहीं चुराई जा सकती। ये बड़ा सीरियस किस्म का मामला है। बहरहाल बैट का निशान तो मोस्ट लाइकली कोर्ट से रिलीफ देंगी तहरीक इंसाफ को, ऐसे ही। और बाकी ये है कि जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो ये जो दरख्वास्त है फ़हीम साहब ये एक सीरियस मामला है, बहुत सीरियस मामला है। बहुत शुक्रिया। मोहसिन ने 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट बातें की हैं। बिलखुसूस मोहसिन साहब ने ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आइनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात कराए। बदकिस्मती से जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से आम इंतखाबात ना करवाए जाएं। फ़हीम साहब एक आखिरी चीज़ मैं देखें, इलेक्शन कमीशन को जहाँ पे बहुत सारे इख्तियारात हैं ना आइन के तहत, वहीं पे वही आइन इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी देता है।
बहुत सारी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो भी साथ देखनी होती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप के जो वो क्या कहते हैं हुकूक फ़राइज़, के आप हुकूक तो सारे ले लें, फ़राइज़ आप सर अंजाम ना दें, तो ऐसा भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही बात है। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात जो मैं समझा हूँ, जो मैं स्मेल महसूस कर रहा हूँ मोहसिन साहब, वो ये है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल साहब का ख़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से 46 से 48 दिन पहले बल्ले का निशान वापस लेना, ये इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात नहीं करवाना चाहता। वो चाहता है कि कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के ऊपर नोटिस लिया, उमैर नियाजी साहब वाले मामले के ऊपर हाई कोर्ट के आर्डर को उड़ाया और इलेक्शन कमीशन से उसी दिन दरख्वास्त भी दायर करवाई और फिर शेड्यूल 15 रोज के लिए नजरबंद भी हो गए। सुबहान अल्लाह। देखिए ये इंतखाबात हो डिप्टी रहे हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ये देखें वही डिप्टी कमिश्नर साहब हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, इलेक्शन कमीशन ने लगाए, इलेक्शन कमीशन ने लगाए हुए हैं। तो आप खुद अंदाजा कर लें कि ये सारी स्टोरी जो है, ये सारी जो एक्टिविटी है, ये इस बात की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदालतों को कि वो इंतखाबात के हुक्म से पीछे हटें। और बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप एक और वीडियो आज ज़रूर करें अपने लोगों के लिए। वो पता है किस इशू पे, ये जो आज इंटरिम रिलीफ पीटीआई को मतलब मिलेगा या मिलने का इम्कान है बहुत ज़्यादा। मेरे ज़ाती बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर जो एक्सपीरियंस है या जो मैंने केस देखा है यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे, ये पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी आपको पता है चलता रहा मामला, तो इस मामले पे फ़हीम साहब बड़े सीरियस क्वेश्चंस उठाए हैं जस्टिस कामरान मियाँ खेल साहब ने। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो तमाम तर चीज़ों से उससे भी आगाह वो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह उस हवाले से एक मुकम्मल वीडियो मुफस्सल अपडेट करेंगे। अब तक की नाज़रीन सूरत हाल ये है कि इधर बैठी हुई कुछ रूहें जो हैं बहुत बेचैन हैं। ये था आज का व्लॉग। मुझे और मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।